नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं जो ओरियो ई मंडी के एजीएम हैं, और साथ ही कुणाल शाह हैं जो निर्मल वंग के रिसर्च हेड है, कमोडिटी रिसर्च हेड है। और साथ तरुण, आप क्या सलाह देंगे, गोल्ड में क्या करना चाहिए आज इंट्राडे के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग। हमारा भी ऐसा मानना है कि गोल्ड सेल ऑन राइज काउंटर है। जिस तरीके से हमने देखा है, जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.5 ईयर के हाई पर है, यूएस बॉन्ड यील्ड 1.7 के ऊपर जा चुका है, विच इज 9 मंथ हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। साइमल्टेनियसली फेड ने क्लियर हॉकिश जो कमेंट दिया है कमिंग रीसेंट मीटिंग से, वो क्लियर करता है कहीं ना कहीं, है ना, फास्टर पेस ऑफ रेट हाइक होगा यूएस के अंदर। तो ऑल द फैक्टर्स है वो नेगेटिव है, सपोर्टिंग बस ओमिक्रॉन हो जाता है, बट जिसका हमने देखा है रिसेंटली कोरिलेशन काफी कम हुआ है कमोडिटीज के साथ। दैट्स व्हाई कमोडिटीज अभी बैक टू नॉर्मल हो चुकी है मोस्ट ऑफ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इवन कोई रैली आएगी 47,800 या उसके आसपास सेलिंग करना चाहिए। 40,000 48,060 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज या 1-2 दिन के अंदर 47,000 तक आ सकता है। तरुण जी, चांदी को लेकर आपकी सलाह क्या होगी आज के लिए? सिमिलर व्यू है जैसा कुणाल जी ने बोला। आई थिंक सेल ऑन राइज रहेगा इस काउंटर के अंदर भी, हाई सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं, मुझे लगता है फॉर मीडियम टर्म 63,500 हायर साइड पे इजीली ब्रेक नहीं होगा, 57,000 डाउन साइड पर इजीली ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअली गोल्ड के प्राइस गिरेंगे, उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आता हुआ दिखेगा। वेरी नियर टर्म में हो सकता है 59,500। अगर थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक लूं तो 57,500 तक भी सिल्वर के प्राइस आ सकते हैं। ओके, यानी साफ क्रूड पर तरुण जी आप बताइए, अब जो $85 का टारगेट आ रहा है गोल्डमैन सैक्स का फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो क्या लग रहा है कब तक ये आपको टारगेट लग रहे हैं ब्रेंट में? आई थिंक अर्लियर ये मार्केट में टॉक था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर ऑयल मार्केट सरप्लस में चला जाएगा, लेकिन अभी आई थिंक वो डेफिसिट में रहेगा। और हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर ऑयल मार्केट में डेफिसिट रहे। जिस तरीके से प्रोडक्शन सप्लाई आउटेजेस होने का चांसेस है लिबिया से, दो कजाकिस्तान से एज ऑफ नाउ कुछ डिसरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इशू एस्केलेट होगा तो सर्टेनली ऑफ मार्केट सप्लाईज होगा। तो वो क्लियर करता है कि ओपेक अब फर्दर प्रोडक्शन हाइक नहीं कर पाएगा फॉर सम टाइम नाउ, जो कि एक सपोर्टिंग फैक्टर है। सेकेंडली सीवियर हमने विंटर देखा है ऑयल फील्ड्स के जो एरियाज है, नॉर्थ डकोटा एंड वेस्ट टेक्सास, तो वहां से हमने देखा है कि वहां पे अभी प्रोडक्शन शट हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि अपने जो अग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, वो एक्चुअली मार्केट से ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रहा है ऑयल के प्राइसेस को। 85 आई थिंक ऑनगोइंग रैली में आ जाना चाहिए, और बट ऐसा नहीं लगता मुझे कि बहुत लंबी तेजी आएगी, क्योंकि फैक्टर है कूल ऑफ होंगे ही। एंड ब्रॉडर व्यू अगर ले तो लगता है 85-90 हायर ट्रेजेक्ट्री, 65 और 60 लोअर ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों ही रेंज इजीली इस साल ब्रेक नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो आई थिंक मैं भी बाय करना प्रेफर करूंगा 58-80 के आसपास इन द डोमेस्टिक गोल्ड से। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के अंदर ऑयल के प्राइसेस समवेयर क्लोज टू 6,100 के आसपास होंगे। ओके ओके। और तरुण जी, बेस मेटल्स में कोई आपकी तरफ से टॉपिक आज के लिए? आई थिंक चॉपीनेस हमने देखा है मोस्ट ऑफ दिसंबर के अंदर, और वो कंटिन्यू करेगा। कॉपर 755 हायर साइड पर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, नीचे 720 पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। 750 के आसपास आप इसमें सेल कर सकते हैं, 720 के आसपास मिले कभी भी तो बाय कर सकते हैं। इवन अगर हम देखते हैं निकल, निकल में भी हमने सिमिलर पैटर्न देखा है। 1430 डाउन साइड पे ब्रेक नहीं कर रहा है, 1480 हायर साइड पे ब्रेक नहीं कर रहा है। आई थिंक इसी रेंज में प्ले होगा, रेंज के हिसाब से प्ले किया जा सकता है। जिंक की बात करें, आई थिंक वो भी इजीली 280 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, एंड 290 92 हायर साइड पर अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसी दायरे में मूव कर रहा है। आई थिंक रेंज का मार्केट है, इसमें अगर सपोर्ट्स के आसपास आते हैं तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं तो शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बेस मेटल्स में, हालांकि सारे ही बेस मेटल। ये तरुण, अब आप बताइए स्पाइसेस में क्या करना चाहिए? जिस तरह की तेजी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक भाव जा सकते हैं? अब एक एक करके तीनों स्पाइसेस पे बताइए।
सी आई थिंक गिरा ने काफ़ी अच्छा जंप दिया है, 15,000 के आसपास काफ़ी अच्छा बेस बना है सिंस देन हमने इसमें रैली देखा है। और मुझे अभी भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो रहा है, 18,000 18,500 तक आ सकता है। टर्मरिक में मुझे भी ऐसा लगता है कि क्रॉप साइज़ अच्छा होगा, टर्मरिक के भाव सस्टेन नहीं कर पाएँगे एंड ग्रेजुअली प्राइसेज़ जो है, दो अभी रेन की वजह से सपोर्ट ज़रूर मिला है इन द प्रोड्यूसिंग बेल्ट, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली पाथ रहेगा वो सॉफ्टर टोन का रहेगा एंड प्रोबब्ली हो सकता है कि 9,000 के आसपास शॉर्टर टर्म में टर्मरिक के प्राइस देखने को मिले। आ, तरुण जी, आपका व्यू कॉटन मार्केट को लेकर? मेरे दोनों जो सहयोगी हैं, उनके व्यू के साथ मैं भी जानना चाहूँगा। देखिए, सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में टाइट है, प्रोडक्शन हमारा 7% से कम है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट है, स्टॉक टू यूज़ रेशियो ग्लोबल मार्केट का देखें या इंडियन मार्केट का देखें, वो टाइटर सिचुएशन बता रहा है। अब सप्लाई साइड टाइट है, डिमांड बढ़ ही रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सपोर्ट अच्छे हो रहे हैं इंडिया से। बीच में 2 कल परसों 3 है और मार्केट में थोड़ा टॉक भी था कि एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं या फिर फ्यूचर बैन कर सकते हैं। तो प्राइस में ब्रेकडाउन देखा हमने, 4% का करेक्शन देखा, लेकिन ये जो जैसे ही हवा हटी ना, हमने 1 सेकंड देखा प्राइसेस बैक टू फंडामेंटल पर शिफ्ट कर गए एंड मेरे को लगता है जब सप्लाई टाइटनेस है तो प्राइसेस तो ऊपर रहेंगे ही। पॉसिबिलिटी है कि इन द कमिंग डेज कॉटन के प्राइस 36,000 से 37,000 डोमेस्टिक बोर्सेज में देखने को मिले। दोनों ही जानकारों को फंडामेंटली भी लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग काउंटर है। चलिए यहीं समेटते हैं कमोडिटी नाउ को। शुक्रिया तरुण जी आपका, कुणाल जी आपका और अमित जी आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखी। तो कमोडिटी